नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, सूरह फातिहा में इरशाद रब्बानी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो सवाल ये आया कि क्या गैर खुदा से मदद मांग सकते हैं या नहीं, मतलब अगर अल्लाह के किसी बंदे का इंतकाल हो जाए तो उससे हम मदद मांग सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से दो बातें। पहली बात ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। पहली बात है वसीला, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में किसी नेक बंदे का वसीला पेश करना कि हम किसी अल्लाह के नेक वली की बरगाह में जाते हैं, मज़ार पर जाते हैं या घर में ही बैठ कर दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह मौला अली के वास्ते से, मौला अली के वसीले से हमारी ये दुआ कबूल फरमा। तो ये वसीला जो है, या गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे का वसीला पेश करके दुआ करना बिल्कुल जायज़ है नहीं। अल्लाह के नेक बंदे का वसीला पेश करना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब यहाँ तक बात आ गई कि गैर खुदा से मदद मांगे, तो इस सवाल से अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गैर खुदा से मदद भी मांग सकते हैं, इसमें भी किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। ये जो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, ये इनका नज़रिया ये है कि गैर खुदा से मदद नहीं मांग सकते। अगर अगर वो दुनिया से चला गया अल्लाह का नेक बंदा, तो हम उससे मदद नहीं मांग सकते। बहरहाल अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि गैर खुदा से मदद मांग सकते हैं। इस हवाले से मोजम कबीर में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि खैर और आजतें तलब करो नेक और खूबसूरत चेहरे वालों से, तो लिहाजा बिल्कुल मांग सकते हैं। फतावा रमली में मौजूद है, जिल्द नंबर 4 में मौजूद है कि अम्बिया और औलिया से मदद मांग सकते हैं, यानी जब वो दुनिया से चले जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद भी मदद कर सकते हैं, मदद उनसे मांग सकते हैं। तो इस हवाले से याद रखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करता है, अल्लाह की ज़ाती, यानी एक ज़ाती मदद होती है, एक कतई मदद होती है। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया, ये अल्लाह की अता से मदद करते हैं, ज़ाती तौर पर मदद नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे का ये अकीदा है कि अल्लाह का नेक बंदा ज़ाती तौर पर मदद कर रहा है, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ये जो मदद हम तलब करते हैं, ये हम इस नज़रिए से, इस अक़ीदे से कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की अता से मदद कर रहे हैं। तो फतावा रमली में मौजूद है कि बिल्कुल अम्बिया और मुरसलीन से, औलिया से उनके इंतकाल के बाद भी मदद तलब कर सकते हैं, मदद तलब करना जायज़ है। फतावा रमली जिल्द नंबर 4 में मौजूद है। तो इस तरह ये शेर पढ़ा जाता है, इमदाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। तो बिल्कुल इनसे मदद तलब कर सकते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया है, इंतकाल के बाद भी मदद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अता से मदद करते हैं। ये इस तरह के जो लिबरल लोग होते हैं ना, जैसे कि जावेद गामदी और इस तरह के डॉक्टर इसरार अहमद और ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी, ये अपनी तरफ से कुरान मजीद की तफसीर बयान करते रहते हैं, तशरीहात बयान करते हैं, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। आप जितनी भी अहले सुन्नत की कुतुब पढ़ लें, अकायद की कुतुब पढ़ लें या दीगर कुतुब पढ़ लें, सब में मौजूद है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से उनके इंतकाल के बाद भी मदद तलब करना जायज़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी मदद करते हैं, तुझ ही से, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो वसीला जायज़ है, वसीला बिल्कुल पेश कर सकते हैं अल्लाह की बरगाह में नेक बंदों का। तो बाकी अहले सुन्नत के नज़दीक ये ये भी कर सकते हैं, यानी मदद भी मांग सकते हैं इंतकाल के बाद। या अली मदद हम कहते हैं, या गौसे आज़म मदद कहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये जायज़ है, दुरुस्त है। या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आज़म मदद, तो बिल्कुल इस तरह के अल्फाज, ये वहाबी देवबंदी जो है ना, इस तरह के चीज़ों में मुसलमानों पर ये शिरक के फतवे लगाते रहते हैं, तो ये हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। वहाबी देवबंदी अपने कई कुफरी अकाद की वजह से ही दार इस्लाम से खारिज हैं, और इस तरह रवाफ़िद शिये, ये भी बदबख्त मलऊन सहाबा पर लानत तान करते हैं, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं, ये भी काफिर और मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज है। ये हमारे आला हज़रत ने फतावा रज़विया में, मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है।